हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज घर पे हूँ। और मेरे मेरे भी सपने हैं कि यार मुझे भी कोई जोश टाक पे बुलाए और मैं भी वहाँ पे जाके अपना अपने ज़िंदगी के जितने भी वो दिन हैं, अभी तो मेरे साथ चल ही रहे हैं स्ट्रगल के दिन, मैं भी शेयर करूँ लोगों के साथ। मैं भी बताऊँ कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। क्योंकि मेरे साथ अभी चल रहा है वो तो, वो सब करके निकल चुके हैं ना। और मुझे लगता है कि मैं भी एक ना एक दिन तो ज़रूर, एक ना एक दिन जोश टाक पे जाके ज़रूर अपनी कहानी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। कल कल मैं स्कूल से वापस घर आ गया। वहाँ मैं गया था रहने के लिए, यहाँ से ये रूम छोड़ के मैं गया था वहाँ पे, क्योंकि यहाँ वहाँ से आने जाने में मुझे बहुत बहुत परेशानी हो रही थी। तो सर बोले, वहाँ के जो टीचर हैं वो बोले कि स्कूल में आके रहा करो और स्कूल में रहो और यहाँ से तुम आराम से चले आओगे और तुम्हारा पैसा भी बचेगा। तो मैं सोचा ठीक है चलो रहते हैं, और मैं वहाँ चला गया सब कुछ छोड़ के। एक नीचे रूम दिए थे, बहुत ही कंजस्टेड और बहुत ही गंदा था। और जिस दिन मैं गया उसके दूसरे दिन ही बेड बेड पर से ना, वो क्या बोलते हैं, नीचे से जो तोशक होता है उसको निकलवा लिया उन्होंने। अब मेरे पास कुछ बिछाने के लिए भी नहीं था। वो एक चादर बिछा के मैं वहाँ पे सोया था। मैं वो वीडियो बना के डाला हूँ, उस दिन मैं बहुत रोया था रात भर। फिर क्या हुआ कि मैं गार्ड जो एक है, गार्ड के साथ मैं बोला कि मुझे भी अपने साथ रखो, क्योंकि खाना में मेरे पास कुछ है नहीं, तो खाना मैं आपके साथ बनाऊंगा। वो मेरे से बोलता ही नहीं था, खाना तो बनवाता था लेकिन मेरे से बात ही नहीं करता था। तो ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसके साथ भी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उसके साथ रहूं, क्योंकि वो बोलता ही नहीं था। कुछ भी बात बोलो तो हाँ क्या, ऐसा करता था। तो अच्छा नहीं लगता था मेरे को ये सारी चीज़ें। मैं बोर बोर बहुत दिन भर अकेला अकेला, कपड़ा धो लो तो समझ में नहीं आता था डाले कहाँ, पूरा चारों स्कूल ही है। तो क्योंकि स्कूल फील्ड नहीं है ना उसका, एकदम ऐसे ही बिल्डिंग है, तो वहाँ पे कहाँ डालेंगे। फिर उसके बाद ये सब ख़त्म हुआ। तो कल कल क्या हुआ कि मेरे को गॉड, जो उसका गार्ड है, सॉरी गॉड, गार्ड जो है वो कल बोल रहा है कि भैया हम लोग जा रहे हैं, आप गेट पे बैठ जाइए कुछ देर। गेट पे बैठ जाइएगा मतलब मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि यार गेट पे क्यों बैठे हम। गेट पे बैठने का मतलब ये हुआ कि वो जो चपरासी का काम होता है, जो गार्ड वाला काम होता है, वो मेरे को देके जा रहा था वो। जो कि जबकि मैं उसी स्कूल का टीचर हूँ, उसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, उसी स्कूल के बच्चे मुझे जानते हैं एज ए टीचर, और मैं तुम्हारा गेट के पास बैठूँ और बच्चों का आने जाने का वो करूँ। वो अलग बात है कि कोई कोई अगर सीन होता, कोई बात होती तो मैं खड़ा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम जा रहे हो घूमने के लिए, तुम जा रहे हो एक सर के लड़के हैं उनको लेके कोचिंग पढ़ाने के लिए, और मुझसे कह रहे हो गेट पे बैठो। मैं उसी समय निकल आया है, मेरे बस का नहीं है। भले भले बेरोजगार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान की भी एक बात होती है। जहाँ तुम पढ़ा रहे हो वहीं पे चपरासी की, चपरासी का काम दिया जाए तुमको तो अच्छा लगेगा। मैं चला आया। ये काम अगर करना ही होता तो मैं कहीं और जाके कर लेता, उसमें क्या दिक्कत है। तो बस यही सारी चीज़ें देख के मैं वहाँ से चला आया। आगे घर पे बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जाके किसी दुकान पे रह लूँगा, जाके कहीं कोचिंग पढ़ा लूँगा, ट्यूशन पढ़ा लूँगा, लेकिन अब उस तरह से काम नहीं करूँगा। और ऐसे लोगों के बीच में रहना मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। तुम दे रहे हो 6,000 रुपये मुझे सैलरी दे रहे हो, और उसके साथ साथ मुझे दिन भर खटा रहे हो। वहाँ से पढ़ा के आओ, एक नए ब्रांच से पढ़ा के यहाँ आओ, तो यहाँ 12 बजे से स्कूल चलता है, तो यहाँ मैं 2 बजे पहुँचता हूँ। 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ पढ़ाओ, उसके बाद फिर कोई काम हो तो गेट पे खड़े हो जाओ, तो थोड़ा ये चाबी खोल दो, थोड़ा ताला खोल दो, थोड़ा ये सामान लेते आओ। मतलब मानते हैं बेरोजगार हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कहीं भी हमें लगा दो, कहीं भी वो कर दो। ठीक है दोस्त, यही सब मेरे साथ अभी तो चल रहा है, स्ट्रगल है, करते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हारेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और एक दिन जोश टाक पे जरूर आएंगे।